हेलो एवरीवन, एचटीएमएल सीरीज की पहली वीडियो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने कभी भी एचटीएमएल नहीं पढ़ी है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा और मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एचटीएमएल एडिटर्स की। तो एचटीएमएल एडिटर्स क्या होते हैं? जहाँ पे हम एचटीएमएल का कोड लिखते हैं उसे हम एचटीएमएल एडिटर के अंदर ही लिखते हैं। तो देखिए, बहुत सारे एचटीएमएल के एडिटर्स कोड लिखने के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे जो दो पसंद हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। एक है नोटपैड और दूसरा है विजुअल स्टूडियो कोड। तो देखिए, नोटपैड अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने कभी कोडिंग नहीं की है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नोटपैड का यूज करिए, क्योंकि वहाँ पे कोड आप बार बार लिखेंगे तो आपके माइंड फिट हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो ऐसे बिगिनर मेरी तरफ से आपका यही सजेशन रहेगा कि आप नोटपैड को यूज करें। फिर भी अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करना चाहें तो ये भी बहुत ही अच्छा एडिटर है। इवन कोडिंग के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है, मुझे तो बहुत ज्यादा ये पसंद है। तो आप चाहें तो विजुअल स्टूडियो कोड को भी यूज कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे एचटीएमएल के इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में भाई सबसे पहले तो यही क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि एचटीएमएल क्या है। तो देखिए, एचटीएमएल की फुल फॉर्म ही हमें ये बताती है कि एच फॉर हाइपर, टी फॉर टेक्स्ट, एम फॉर मार्कअप और एल फॉर लैंग्वेज, जो कि एक वेब पेज डिजाइनिंग क्रिएट करने के काम में आती है। देखिए, एचटीएमएल जो लैंग्वेज है वो बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है और बहुत सारे वेब पेजेस में यूज भी होती है। और देखिए, थर्ड पॉइंट कहता है हमें एचटीएमएल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज, कि एचटीएमएल लैंग्वेज जो है वो ओवरऑल वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने का काम करती है, कि कहाँ पे कौन सी चीजें शो हो रही है और किस तरह से शो होनी है। देखिए, आगे का पॉइंट हमें कहता है एचटीएमएल कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट, यानी कि एचटीएमएल लैंग्वेज में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। आपको हर चीज के बारे में बताऊंगी, सबकी कोडिंग भी करके बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, एचटीएमएल एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। एचटीएमएल एलिमेंट जो होते हैं वो ब्राउजर को बताते हैं कि किस तरह से कंटेंट को हमको वेब ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करना है। अब देखो, अगर हम बेसिक पार्ट की बात करें तो सबसे पहले हम एचटीएमएल का कोड लिखते समय सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप कि मार्केट में एचटीएमएल के बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं। तो हमें ये बताना वेब ब्राउजर को बहुत जरूरी कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें डॉक टाइप लिख करके और वहाँ पे उसके वर्जन को लिखना होता है। तो देखिए, अभी जो इसके बारे में हम बात करेंगे वो HTML5 है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि अभी इस समय चल रही है। तो देखिए, HTML5 का जो डॉक टाइप है वो HTML है। तो आप इसे इसी टाइप से डिक्लेयर करेंगे। और HTML देखिए, सेकंड पॉइंट जो है वो है HTML, जो इसका रूट एलिमेंट होता है HTML पेज का। इट मीन्स बाकी सारे जितने भी टैग हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब इसके अंदर ही आएंगे। तो HTML सबसे रूट एलिमेंट है। उसके बाद देखिए, हेड एलिमेंट आता है, जो कि हमारे वेब पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है, कि कौन कौन से लिंक इसके अंदर यूज हो रहे हैं, कौन कौन से इंफॉर्मेशन आएंगी, कहाँ कहाँ से हम यूज करेंगे, वो सब हेड के अंदर हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है देखिए टाइटल। टाइटल जो है किसी भी वेब पेज का आप नाम कह दीजिए। जैसे कि हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे किस पर्टिकुलर चैप्टर का एक नाम होता है और इंडेक्स में उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। उसी तरह से टाइटल जो है वो एक तरीके का वेब पेज का नाम है, जिस नाम से हम वेब ब्राउजर पे उस पेज को ओपन करते हैं। देखिए, अब जब भी कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो ब्राउजर में उसका नाम लिखा हुआ आता है पेज का। उसी तरीके से आप कोई भी पेज बनाएंगे और उसे ब्राउजर के ऊपर रन करेंगे तो उस पर्टिकुलर पेज का वहाँ पे नाम लिखा हुआ आएगा, जिसे आप टाइटल के अंदर लिखेंगे। अब बात करते हैं बॉडी की। तो देखिए, बॉडी के अंदर जितने भी टैग्स हैं, जितने भी कंटेंट्स हैं, वो सब बॉडी के अंदर लिखे जाते हैं। और ये अभी जस्ट एक सिंपल इंट्रोडक्शन पार्ट है, बाकी आगे हम डिटेल में एक एक कोड को लिख करके और फिर समझेंगे। देखिए, अब HTML एलिमेंट होता क्या है, अभी मैं आपको इतनी देर से एलिमेंट एलिमेंट बोले जा रही हूँ। तो एलिमेंट है क्या? देखिए, स्टार्ट से लेकर के उसके अंदर कुछ कंटेंट और फिर एंड टैग, यही एक एलिमेंट होता है। देखिए, टैग का नेम होता है, जिसे हम इस तरह से स्टार्ट टैग से शुरू करते हैं। उसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट एक लाइन का भी हो सकता है, एक पैराग्राफ भी हो सकता है।
और इस तरह से हम उसको एंड करते हैं एक स्लैश का साइन लगाकर। तो HTML एलिमेंट जो है वो एक स्टार्ट टैग से लेकर के एंड टैग तक होता है और उसके बीच में कंटेंट आता है। ज़रूरी नहीं है हर टैग का एंड हो, कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जो एम्प्टी होते हैं, जो क्लोज नहीं होते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम एक सिंपल इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर का कि HTML का स्ट्रक्चर हम कोड लिखते हैं तो वही वो होता कैसा है। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया HTML को हम यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ नीचे सब जाकर के एंड में क्लोज कर देंगे। और क्लोज हम स्लैश लगा कर करते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए हेड आता है HTML के बाद और हेड के अंदर हम टाइटल लिखते हैं जिसमें हम पेज के टाइटल का नाम देते हैं। देखिए टाइटल को और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बिगिनर अभी आप उसको हेड के सेक्शन के अंदर ही रखिएगा और वहाँ पे आप पेज टाइटल के अंदर पेज का नाम लिखेंगे। ये देखिए हेड यहाँ पे क्लोज हो गया है और उसके बाद हमने बॉडी को ओपन किया है। बॉडी में बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स मोस्टली बॉडी पार्ट में आएंगे जितने भी हैं। अभी आप H1P मत देखिए अगर आप बिगिनर हैं तो, ये सब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना ही समझिए कि HTML को टैग को ओपन करना है और एंड में उसको क्लोज करना है, उसके बाद हेड को ओपन करना है, हेड को क्लोज करना है, देन बॉडी ओपन करनी है और उसके बाद बॉडी को क्लोज करना है। तो अभी आप इन 3 टैग को ही अच्छे से समझिए और देखिए टाइटल को वो हेड के अंदर रखना है। आगे बात करें कि हम HTML की फाइल को सेव किस नाम से करेंगे, तो देखिए SCM के नाम से भी सेव होती है और HTML के नाम से भी सेव होती है। एक एक्सटेंशन है। जैसे हम पावर पॉइंट की फाइल की बात करें तो वो .ppt के नाम से एक्सटेंशन लगता है, उसके आगे फाइल का नाम आता है, उसके बाद आप गौर करना .ppt आता है। इसी तरह वर्ड की फाइल के आगे भी एक एक्सटेंशन लगता है। तो इसी तरह HTML की जो फाइल है वो .html करके सेव होती है और SCM भी सेव करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप HTML से सेव करना। तो देखिए इंडेक्स यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, इंडेक्स एक फाइल का नाम है और डॉट लगाकर SCM उसका एक्सटेंशन दिया हुआ है। तो इस तरह से आप उसको सेव कर सकते हैं और फिर उसको ब्राउजर पे रन करेंगे। कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप सो आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कुछ पार्ट नहीं समझ में आया है कि एडिटर को ओपन कैसे करना है। एडिटर देखिए नोटपैड तो इनबिल्ट आता है हर विंडो के साथ, और विजुअल स्टूडियो की बात करें तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं अकॉर्डिंग आपके कौन सी विंडो यूज़ कर रहे हैं, उसका आर्किटेक्चर क्या है, 32 बिट है 64 है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं जो कि फ्री में अवेलेबल होता है। फिर भी अगर आपको नहीं आए यूज़ करना, डाउनलोड करना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वो भी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना करके बता दूंगी। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।